A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know very well, from the in the previous class we have already completed the chapter that is money. Okay. So the chapter whichever we have completed, that is chapter 1, that is introduction of the macroeconomic. Second, circular flow of income. Third one is, that is national income and related aggregates. Fourth one is measurement of the national income. Fifth one is, that is money. We have already completed this chapter in the last video. Okay, so in today's class we are going to start the chapter 6 of your macroeconomics, that is banking. Okay, so in this chapter we will discuss about the banking. Okay, so let's get started. Okay, so let's start the new chapter, that is banking. So in this chapter what we are going to discuss, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक की मीनिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, फंक्शंस भी क्या है, कैसे कैसे फंक्शंस जो हैं वो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं, जिसमें इसका एक फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा टाइम लेगा आपको समझने में, बट जब समझ में आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सी वैल्यूज़ को लेके हमें करना पड़ता है. सो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, सो क्रेडिट क्रिएशन वो फंक्शन देखेंगे कमर्शियल बैंक का. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सेंट्रल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, टू टाइप्स के बैंक होते हैं. कमर्शियल बैंक देखेंगे मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक उसके क्या क्या ऐसे फंक्शंस होते हैं. फिर हम लोग उसका देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका क्रेडिट क्रिएशन. नेक्स्ट है आपका दैट इज सेंट्रल बैंक. सो मीनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या है, फीचर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, फीचर्स क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के डिफरेंट फंक्शंस क्या है, वो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फिर डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक, कि डिफरेंस क्या है अगर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बैंक की और अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो बेसिक एक डिफरेंस यही अभी आपको ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में यही है कि कमर्शियल बैंक में जैसे एज अ इंडिविजुअल कस्टमर्स हम लोग क्या है, वो अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. मतलब अभी हम लोग को किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना हो, अगर हम लोग को SBI में करना हो, PNB में करना हो, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में, किसी भी बैंक में करना होगा तो एज अ कस्टमर हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं. बट जो सेंट्रल बैंक होता है, वो एपेक्स बैंक होता है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर से डीलिंग नहीं करता. मतलब अब मैं जाके अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक में ओपन नहीं करा सकती हूँ. वो किसका होता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट का ही बैंक होता है. बैंक जो डिफरेंट बैंक्स है उनका भी वो बैंक होता है. बैंकर्स बैंक उसको बोलते हैं, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं. तो वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है, जैसे एज अ कस्टमर हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. सो सिंपली अगर हम लोग बताते हैं बैंकिंग, व्हाट इज बैंकिंग इन दी ले मैन, अगर ले मैन के लैंग्वेज में बोलेंगे, मतलब नॉर्मल पीपल या जिसको हम लोग मैंगो मैन सिंपली कहते हैं, वो है कि एक बैंक या एक सिंपली एक इंस्टीट्यूशन है. अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन होता है, एकेडमिक बोलते हैं. फिर और अगर क्या हो गया कि बैंक भी क्या एक सिंपल सा इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, एक हमें क्या करता है, हम वो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोगों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है. हम लोग के पास अगर घर में आप लोग देखते होंगे तो घर में अगर पेरेंट के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होने का मतलब कि एज अ सेविंग उनकी होती है, तो वो क्या कर देते हैं, बैंक में रख देते हैं. क्यों, बैंक पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और अगर कैश इन हैंड रहेगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंस होता है, इससे अच्छा कैश एट बैंक रहे. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट, बैंक कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और जब भी हमें ज़रूरत है, जैसे आपके घर कोई भी ज़रूरत हो गई, एकदम नीड हो गई कि अभी सिंपली हमें कोई एजुकेशन लोन है, कोई भाई बहन बाहर पढ़ने जा रहा है या घर बनाना है, तो क्या किया जाता है, लोन ले लो. तो लोन कहाँ से लेते हैं, कमर्शियल बैंक. तो बैंक एक सिंपली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
which perform who perform two main function, वो दो मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है. क्या हो गया? दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एंड दी एडवांसिंग दी लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. तो सिंपली अगर हम लोग क्या कहेंगे, अगर बोलते हैं कि बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है. सिंपली बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव्स अस लोन. जो डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और हमें लोन देता है. ठीक है. सो बैंक्स आर डिफाइंड एज इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन क्रेडिट. अब बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट पे डील करता है. कैसे? कि अगर हम लोग लोन लेने जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो गया ना, कि हम लोग तुरंत तो पेमेंट उसका करेंगे नहीं, पेमेंट क्या करेंगे? बाद में करेंगे. तो बैंक क्या है? सिंपली वो किस पे भी बेस्ड हो सकता है कि जो परफॉर्म कौन सा करता है फंक्शंस, दैट इज वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट बेसिस पे भी फंड प्रोवाइड करता है. सो दस एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है. कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्या है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है. कहाँ से? पब्लिक से, जनरल पब्लिक जैसे हम लोग हैं. एंड एडवांसेस लोन, और लोन हमें दे रहा है, इज अ बैंक. वो बैंक है. दो मेन फंक्शन है. सारे बैंक वही होंगे जो दो मेन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. दो मेन फंक्शन क्या हो गया? दैट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन. डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और लोन को एडवांस करता है. तो सिंपली एक लाइन में एक डेफिनेशन बन गई. बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन. ओके. फिर है कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट. ठीक है. डिफरेंट कंपनीज एक्ट बनते हैं, तो बैंकिंग के भी कंपनीज एक्ट हैं. वो कह रहा है बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक. बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है. कहाँ से? फ्रॉम दी पब्लिक. पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहा है ऑन दी डिमांड. कोई भी जब डिमांड कर रहा है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है. एंड विथड्रॉएबल बाय दी चेक्स, और उसको उस मनी को विथड्रॉ भी कर सकता है. किसके थ्रू? चेक्स के थ्रू. हमें पैसे की जरूरत है तो एक चेक्स के थ्रू वो पैसे को विथड्रॉ भी कर सकता है. ड्राफ्ट ऑर्डर और दी अदरवाइज, जो भी ड्राफ्ट के थ्रू भी वो मनी को वहां से कोई भी इंडिविजुअल को मनी की जरूरत है तो वो वहां से मनी को विथड्रॉ भी कर सकता है. सो दिस इज योर बैंकिंग कंपनीज एक्ट. ठीक है. सो टू कंक्लूड, टू इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ बैंक. बैंक का टू मेन फंक्शन हो गया, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट और क्रिएट मनी बाय द लेंडिंग ऑफ द फंड्स. कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है और मनी को क्रिएट कर रहा है. कैसे? कि लोगों को फंड प्रोवाइड करके, लेंडिंग फंड्स, फंड्स को प्रोवाइड करके मनी को भी क्रिएट कर रहा है. मनी को क्रिएट कैसे कर रहा है वो अभी हम लोग उसको देखेंगे कि वो मनी को क्रिएट कैसे करेगा. ठीक है. तो ये हो गया सिंपली अगर हम लोग देखें तो बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग द लोन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक. कि कमर्शियल बैंक की मीनिंग क्या होती है. तो बैंक की एक सिंपल सी डेफिनेशन मिल गई कि बैंक एक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को एडवांस करता है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कमर्शियल बैंक. टू टाइप्स के बैंक होते हैं, मैंने बताया, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी व्हाट इज दी सेंट्रल बैंक. ठीक है. सो अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कमर्शियल बैंक क्या होता है? सबसे पहला मिल गया अ कमर्शियल बैंक. अ कमर्शियल बैंक is an financial institution which perform the function of
दो मेन फंक्शन को परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन इज दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, accepting deposits from public and advancing loan to the public and advancing loan to the public एक इसमें लाइन है एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक विद द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट. अब इस लाइन का जो मतलब है अभी बताते हैं. विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ओपन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो हर इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट को इग्नोर करके बस वो सोशल वेलफेयर करेगा. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर भी करती है. बट सोशल वेलफेयर के साथ वो प्रॉफिट भी अर्न करती है. क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा तभी गवर्नमेंट उससे क्या कर सकती है, एक्सपेंडिचर कर सकती है. तो इसमें कह रहा है कि कमर्शियल बैंक है एक सिंपली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मतलब मनी से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, वो फंक्शंस को परफॉर्म करती है. कैसे फंक्शंस को? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. जो पब्लिक है, हम लोग एज अ जनरल पब्लिक है ना, कस्टमर्स हैं, तो उनसे क्या करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक. और उसी जो भी उसको डिपॉजिट मिला, फॉर एग्जाम्पल जैसे दो इंडिविजुअल है, मैं हूँ और मेरे साथ कोई है, तो बैंक मेरे पास सरप्लस मनी था. मैंने क्या किया, इस मनी को मेरे पास 50,000 था, मैंने 50,000 को क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया. बिकॉज अभी मेरे पास कोई नीड नहीं थी, तो मुझे लगा कि चलो कुछ परसेंट इस पर इंटरेस्ट क्या करेगी, बैंक ही देगी मुझे. क्योंकि अगर मैं पैसा डिपॉजिट करी हूँ तो उस केस में बैंक क्या करेगी, कुछ इंटरेस्ट पे करेगी. ठीक है, तो मैंने 50,000 मनी को वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, अब कोई एक और मेरे साथ ही मेरी कोई भी इंडिविजुअल, हम आई एम नॉट स्पेसिफाइड एनी इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको फंड की ज़रूरत है. ठीक है, उसको 40,000 चाहिए तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा. या उसको 50,000 चाहिए या 60,000 ही चाहिए, तो जो मैंने 50,000 दिया, अब बैंक का पास क्या है, बैंक उसी मनी को क्या करेगी, किसी और इंडिविजुअल को एज अ लोन दे देगी. तो मैंने जब डिपॉजिट किया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. बट जो इंडिविजुअल लोन ले रहा है, अब वो लोन कौन देगा, लोन वो इंडिविजुअल बैंक को देगा. ठीक है, एक ओर से जब डिपॉजिट करो तो मुझे मिलेगा, बट लोन जो दे रहा है, लोन अगर कोई ले रहा है तो उसको ही एक्स्ट्रा मनी ही करना पड़ेगा. अब उस केस में क्या हो गया, कमर्शियल बैंक वहीं पे ही प्रॉफिट अर्न करती. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अगर 10,000 का ही मैंने मनी को डिपॉजिट किया, तो उस पर बैंक क्या करिए, मुझे 2% के अकॉर्डिंग वो मुझे इंटरेस्ट पे कर रही है. ठीक है, साल भर में 10,000 का 2% एक्स्ट्रा मुझे वो इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, तो 10,000 का 2% निकाल के देख लीजिए जितना भी अमाउंट है. अब ये 2% बैंक ने मुझे क्या किया, इतना मुझे उसने एज अ इंटरेस्ट दे दिया. बाकी अब जब लोन को इंडिविजुअल ले रहा है, अगर वो 20,000 का लोन ले रहा है, तो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक क्या करेगी, उनसे उसको बोलेगी कि आपको जो ये लोन मिल रहा है वो 5% पे मिलेगा. मतलब आपको उस 20,000 का 5% एक्स्ट्रा पे करते रहना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप वो 20,000 पूरा पे नहीं कर सकते. ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है 20,000, क्योंकि जैसे इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो 10,000 मैंने अगर डिपॉजिट किया, फॉर एग्जांपल 20,000 ही किया, तो 2% मेरे को ही वो बस इंटरेस्ट दे रही है. बट जब उसको लेने की जरूरत है, जब उसको पैसा मिलना है, लोन जब दे रही है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर वो 5% का मतलब उससे मांग रही है. तो ये जो गैप हो गया, दैट इज 3% का. ये 3% कमर्शियल बैंक क्या करती है, प्रॉफिट क्रिएट करती है. क्योंकि अब कोई भी जो भी कमर्शियल बैंक है, या उसके हेड हैं, डायरेक्टर हैं, या उनके जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बैंकर्स हैं, वो अपने घर से तो पैसा ला के देंगे नहीं कि अरे लीजिए मेरी ओर से उसके पास पैसा नहीं है दे दो. उनका तो वो ड्यूटी है नहीं. अब बैंक को क्या है, उसी पैसे को लेके ही उसी को क्रेडिट क्रिएशन करना है. यही कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का, भी उसको प्रॉपरली समझेंगे. ठीक है,
तो 2% मुझे दिया और 5% उस इंडिविजुअल से लिया। अब ये जो 3% का गैप हो गया, ये क्या हो गया, विद द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। बैंक क्या करती है, लोन तो दे रही है, ऐसा नहीं है बैंक कहेगी कि वो लोन नहीं देगी, कुछ भी सिक्योरिटी लेगी, जैसे किसी के पास कोई भी सिक्योरिटी है, असेट है, कोई भी लैंड है, उसका वो पेपर ले लेगी, इन रिटर्न वो आपसे 5 लाख 10 लाख जितना भी आपकी अगर लैंड की, जैसे लैंड की वैल्यू अगर वो 20 फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको लोन भी प्रोवाइड करती है। अब इस केस में वो क्या करेगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लोन भी दे रही है विद द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। उसका मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने का है। फिर ये 3% यहाँ पे कमर्शियल बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यही है कमर्शियल बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which perform the two main functions, that is accepting the deposit को accept करती है, and the advancing the loan को advance करती है with the aim of the earning profit। उसका main aim यहाँ पे क्या आ जाता है, profit को earn करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका the meaning of the commercial bank। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये तो हो गया इसकी मीनिंग। ठीक है, उसमें ये भी कह रहा है नीचे, दैट इज वाई दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक। जब भी बात होगी कि कमर्शियल बैंक कौन है, कौन से होते हैं, तो हमेशा कमर्शियल बैंक दोनों मेन फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी, लोन को एडवांस करेगी। सो दीज चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। देखिए अभी जो मैंने बताया वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं किस पे, लोन पे, एंड गिव लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो मैंने 2% का एग्जांपल लिया वो डिपॉजिट पे मिला, और जो 5% का था वो जब लोन एडवांस करिए। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। जितना वो लोन पे ले रही है, जितना डिपॉजिट पे दे रही है, इन दोनों के गैप को वो इतना हमेशा कमर्शियल बैंक क्या करती है, इतना मार्जिन लेके चलती है, क्योंकि कोई भी अपने घर से तो पैसा देगा नहीं, वो उतना मार्जिन लेके चलती है कि उसका जो भी डिफरेंस होगा, कि जितना वो लोन पे इंटरेस्ट ले रही है और डिपॉजिट पे दे रही है, वो उसका जो भी डिफरेंस हुआ, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 3%, यहाँ पे वो 3% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या हो गया, आपको पता होगा अच्छे से, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वी कैन राइट डाउन हियर, दैट इज बैंक्स। सो बैंकिंग मतलब कमर्शियल बैंक इम्प्लाइज दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक। डिपॉजिट क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, एंड विच आर रिपेबल ऑन द डिमांड, जिसको क्या है, रिपेबल है ऑन डिमांड पे। जैसे हम लोगों ने डिपॉजिट पढ़ा था ना, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, वो सब क्या है, रिपे हो जाते हैं किस पे, डिमांड, जब भी किसी को इंडिविजुअल को डिमांड होती है। सो कैन बी विथड्रॉन बाय द मीन्स ऑफ द चेक। हम लोग चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट्स के थ्रू मनी को क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दीज डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। वो जो बैंक होते हैं, ये जो सारे फंक्शंस है, वो क्यों करते हैं, फॉर अर्निंग दी प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सो अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन। जो कमर्शियल बैंक है वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, इसमें इसका दो मेन फंक्शंस होता है, दैट इज प्राइमरी फंक्शन ठीक है। प्राइमरी फंक्शन
जैसे हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा था ना कि उसके भी दो फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वैसे ही फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर वो फंक्शन नहीं हुआ तो उसके बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन या मनी, जैसे एग्जांपल लिया था हम लोगों ने मनी का, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, मतलब दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के थ्रू ही उसका क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन मेंटेन है। ठीक है। तो पहला इसका क्या है प्राइमरी फंक्शन में, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड सेकेंड वन इज एडवांसिंग लोन। ठीक है, एकदम सिंपल। वही जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को एडवांस करता है। सेकेंडरी फंक्शंस में देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला है इसका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आई थिंक सो आप लोग बिजनेस में पढ़ चुके हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। नहीं होता है, इससे ज्यादा हम लोग फंड को वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, and next one is that is agency function. ठीक है, agency next one is agency functions. And the last one is that is miscellaneous. Okay, MISE short में लिख दिया, that is miscellaneous. ठीक है। तो फंक्शन अगर कमर्शियल बैंक की हम लोग बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शंस, टू फंक्शंस परफॉर्म करता है कोई भी कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शन एंड दी सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में उसका बेसिक और मेन क्या हो जाता है आपका, दैट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एंड एडवांसिंग द लोन, लोन को वो एडवांस करता है। सेकेंड वन इज दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या हो जाता है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको भी डिस्काउंट करता है। कैसे करता है, वी विल एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, फंड्स का भी वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शंस, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस। आपको पता होगा कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सारे लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, अगर गोल्ड है, डायमंड है, तो उसकी क्या, अब घर में तो सेफ नहीं होता है, थेफ्ट का डर रहता है, तो बैंक में लोग क्या कर देते हैं, उसको डिपॉजिट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस भी क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। बस यही नहीं कि उसका ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये इसके बिना ये कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो इसका मेन फंक्शन हो गया कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड एडवांसिंग द लोन। सेकंड है सेकेंडरी की ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड वो करता है, बस यही नहीं करके ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। सो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम द पब्लिक से। अब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है तो आपको पता है कि जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना बैंक में। हम लोग बोलते हैं नहीं ये सेविंग अकाउंट है, ये फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट है, या ये करेंट अकाउंट है। तो डिफरेंट अकाउंट में क्या किया जाता है, ओपन कराया जाता है। तो सबसे पहला इसमें आपका अगर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देखेंगे तो सबसे पहला आपका हो गया करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। सेकेंड वन इज सेविंग अकाउंट। तब आप लोग ने ऑलमोस्ट सारा बिजनेस में पढ़ लिया है ये सारा, इसीलिए जब 11th में आपने बिजनेस में पढ़ा ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे आप उस चीजों को क्या कर सके, लिंक कर सके। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड अकाउंट।
फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, अब सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, एंड दी करेंट अकाउंट डिपॉजिट। जैसे आप कभी भी अकाउंट ओपन कराने जाओगे तो वो पूछेगा कि कौन सा अकाउंट ओपन कराना है। अब तो बहुत टाइप के अकाउंट भी हो गए, जैसे आपको पता होगा कि म्यूचुअल अकाउंट भी ओपन होता है, जैसे मेरा कोई भी मेरे फैमिली मेंबर है इसके साथ भी। तो ये सारे मेन अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड दी फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। सो करेंट अकाउंट क्या होता है, दीज आर पेबल ऑन द डिमांड। आपको पता है कि पेबल ऑन डिमांड पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन। सो दीज आर पेबल ऑन डिमांड। ये क्या होते हैं, करेंट अकाउंट पेबल होते हैं किस पे, डिमांड पे। कैन बी विथड्रॉन अपॉन बाय द चेक। ये क्या है, चेक्स के थ्रू विथड्रॉ हो सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब भी किसी इंडिविजुअल को जरूरत है वो क्या कर सकता है, मनी को विथड्रॉ कर सकता है। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या है, दीज आर पेबल ऑन डिमांड एंड विथड्रॉएबल बाय द चेक्स। ये क्या होते हैं, पेबल होते हैं डिमांड पे, और विथड्रॉ कैसे होते हैं, बाय द चेक्स। बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ द चेक इश्यूड। ये भी इजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं, बट इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शंस है। कैसे रिस्ट्रिक्शंस, कि कुछ एक लिमिटेड है कि हम लोग इतने ही अमाउंट चेक्स के थ्रू विथड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट वन इज फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट का आपको पता है कि ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर आप लोगों ने किस टाइम के लिए ओपन करा है, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो उसके पहले मनी को विथड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम विथड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ता है, कोई भी इंडिविजुअल जो विथड्रॉ कर रहा है उसको वहां पे क्या करना पड़ता है, फाइन्स को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट का क्या है, इजिली क्या है कि विथड्रॉ आप डिमांड के डिपेंड करता है, आपकी डिमांड है तो आप मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी क्या है कि आप मनी को विथड्रॉ कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी इशूड चेक, कि आप कितना चेक्स को इशू कर रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। लास्ट वन इज फिक्स्ड अकाउंट। ये क्या होता है, ये फिक्स टर्म के लिए होता है। इसको हम लोग बहुत इजीली कोई भी इसको टच नहीं करता ओपन, क्योंकि एक्स्ट्रा उसको जब मनी पे करना पड़ेगा तो कोई भी इंडिविजुअल इससे मनी को विथड्रॉ नहीं कर सकता है। फिर है अगर हम लोग बात करते हैं कि करेंट अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं उन पे, तो कोई भी करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग पे क्या होता है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट तो मिलता है बट इट इज लेस देन दी फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट से कम अमाउंट में इस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है, इस पे। करेंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट पे मिलता है बट लेसर देन दी फिक्स्ड अकाउंट, और सबसे ज्यादा फिक्स्ड अकाउंट पे मिलता है। फिर इसको हम लोग किस पे कैटेगराइज और डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी विथड्रॉल। तो विथड्रॉल में करेंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब भी आपको फंड की मनी की जरूरत है आप विथड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या है, सेविंग अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कितना चेक्स को इशू कर रहे हैं, और फिक्स्ड अकाउंट में पूरी रिस्ट्रिक्शंस है, आप मनी को विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का सिंपली मतलब ये होता है कि जब भी आपको पता होगा चेक बुक होती है और पासबुक होती है, ठीक है। पासबुक में एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, मतलब उस पर आपको देखे होगे, घर पे देखेगा कि उस पर प्रिंटेड रहता है। कैसा प्रिंटेड, जिसमें ये दिया रहता है कि आपको कितना मनी आपने बैंक से क्या किया है, बोरो किया है, आपका कितना अकाउंट में मनी जो है वो क्रेडिट हो रहा है, 5,000 10,000। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट है कि मनी कितना आ रहा है और मनी कितना जा रहा है। हर एक इंडिविजुअल की पूरी इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है, जिसका वहाँ पे बैंक में अकाउंट ओपन होता है। उनको सब पता है कि इतना अमाउंट ओपन है, इसमें वो कहाँ से उसका मैनिपुलेशन या उसका कहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, जैसे आप सुन रहे होंगे कि सारा कुछ बोला जाता है कि अब तो बैंक से ही हो गया। क्यों? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है, कि बैंक्स को तो पता है कि ब्लैक मनी तो कहीं नहीं इसमें आ रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है। इसलिए बोला जा रहा है कि इस पर क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की जो भी पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट है कि मनी का विथड्रॉ कितना हो रहा है, डिपॉजिट कितना हो रहा है, तो करेंट अकाउंट में इसको हमेशा रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इसको सेंड करना पड़ता है, इसको शो करना पड़ता है, जिसका भी करेंट अकाउंट है। और इसको भी क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं सेविंग अकाउंट में, उसको भी क्या करना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल पे सेंड करना पड़ता है। बट फिक्स्ड अकाउंट में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा शो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट वन है यूजर्स, मतलब कौन इसको यूज़ करता है,
ठीक है। तो उसमें आपको पता है करंट अकाउंट का ओपन कौन कराता है? बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि इनके पास मनी का कोई, जैसे आपको पता होगा कि ज़्यादातर सबके घर सर्विस वाले ही होंगे। सर्विस वालों का क्या होता है, हमें पता है कि एंड, कोई भी मंथ का एंड होगा तब इतनी सैलरी आएगी, ठीक है, जो भी क्रेडिट होगी। बट करंट अकाउंट क्या? बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन का कभी भी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। मे बी आज उसको इस मंथ में 10 लाख आ जाए तो नेक्स्ट मंथ में 0 आए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरवल के लिए, रेगुलर इंटरवल पे बट सेंड तो करना पड़ता है, बट इसको कौन ओपन कराता है? बिजनेसमैन। इसीलिए इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो जब एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले सकता है, हमेशा उसका चलता रहेगा पैसे को लेना, डिपॉजिट करना, लोन को लेना। तो इसके लिए ये कौन करंट अकाउंट ओपन कौन कराता है? बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट को ज़्यादातर जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है, जैसे हम लोग, और फर्म्स, जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो उसको ओपन कराती हैं, और फिक्स डिपॉजिट को भी हाउस होल्ड और फर्म भी ओपन कराती है, ठीक है। सो ये 3 मेन कौन से अकाउंट है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट क्या है? ये विथड्रॉ हो सकता है, कोई भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेगुलर इंटरवल पे जो स्टेटमेंट है अकाउंट का उसको भेजने पड़ता है। सेविंग अकाउंट पे विथड्रॉ हो सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज एडवांसिंग द लोन, लोन को एडवांस करने का, ठीक है। तो लोन को जब हम लोग एडवांस करने का बेसिक यही हो गया कि हम लोग कैसे उसको एडवांस कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपका कि कैश क्रेडिट है ले रहे हैं हम लोग, डिमांड क्रेडिट ले रहे हैं, या शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हैं, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शन का देखा, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड दी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है।